In the last lecture, we have done with the nomenclature of alcohol, and one more system of the nomenclature is remaining, which is called as a carbinol system. Now, what is carbinol system here? See here first, CH3OH. CH3OH. Now we know that CH3OH is called as methyl alcohol. Methyl alcohol, common name. Methanol, IUPAC name, and it is also called as carbinol. It is also called as a carbinol. Means we know that CH3OH is called as methyl alcohol. Is a common name. CH3OH is also called as a methanol. It is IUPAC name. But now here methyl alcohol is also called as a carbinol. Okay, ये हमारा carbinol है. अभी कार्बिनॉल से कैसे बनेगा? सी फ्रॉम कार्बिनॉल यहाँ पे CH3, तो CH3 जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? CH2 लिखूंगा, एंड वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय CH3. देखो यहाँ पे CH3 था, उसकी जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा? CH2 लिखा, और वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय व्हाट? CH3, और OH सेम है. तो देखो CH3OH इज अ कार्बिनॉल, ये हमारा कार्बिनॉल है. करेक्ट, ये हमारा कार्बिनॉल है. ये कार्बिनॉल में क्या किया हम लोगों ने? एक हाइड्रोजन की जगह क्या लिखा? मिथाइल लिखा. एक हाइड्रोजन की जगह क्या लिखा? मिथाइल लिखा, एंड देयरफॉर इट्स नेम इज रिटन एज मिथाइल कार्बिनॉल. इट इज कॉल्ड एज अ मिथाइल कार्बिनॉल. मतलब ये जो कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कार्बिनॉल का डेरिवेटिव, मतलब कार्बिनॉल से बना हुआ है, इसीलिए इसे क्या बोलना है? मिथाइल कार्बिनॉल. अभी दूसरा एग्जांपल देखो. सेकेंड एग्जांपल, CH3OH की जगह मैं क्या करूंगा? आप CH लिखूंगा, और वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय CH3, other hydrogen atom is also replaced by CH3, and then here we are having what? OH. मतलब देखो यहाँ पे क्या OH सेम है, OH अपने जगह पे है. करेक्ट, और CH3 की जगह मैंने यहाँ पे CH लिखा, और दो हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस किया. दो हाइड्रोजन को मिथाइल से रिप्लेस किया, तो यहाँ पे नाम क्या लिखोगे? डाई मिथाइल. मिथाइल मिथाइल, सो डाई मिथाइल. और ओरिजिनली ये हमारा कौन सा कंपाउंड था? कार्बिनॉल. सो इट इज कॉल्ड एज अ डाई मिथाइल कार्बिनॉल. इट इज कॉल्ड एज अ डाई मिथाइल कार्बिनॉल. मतलब यहाँ से दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए मिथाइल से, तो इसलिए क्या बना? डाई मिथाइल कार्बिनॉल. आई टेक थर्ड वन. यहाँ पे CH3OH है, तो यहाँ आई राइट COH, और यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, तो तीनों मतलब की जगह एक हाइड्रोजन की जगह मिथाइल, दूसरे हाइड्रोजन की जगह भी लिखेंगे मिथाइल, और तीसरे हाइड्रोजन की जगह भी लिखेंगे मिथाइल. तो ये जो हमारा कार्बिनॉल था, in which all three hydrogen atom are replaced by three methyl group. Three hydrogen atom are replaced by three methyl group, so it is called as trimethyl carbinol. It is called as a trimethyl carbinol. Okay, so मतलब this compound जो ये जो हमारा ओरिजिनल कंपाउंड है, इसे हम लोग बोलेंगे कार्बिनॉल. तो अगर मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया तो क्या बनेगा? मिथाइल कार्बिनॉल. दो हाइड्रोजन अगर मैंने मिथाइल से रिप्लेस कर दिया तो क्या बनेगा? डाइमिथाइल कार्बिनॉल. और अगर यहाँ के तीनों हाइड्रोजन अगर मैंने तीन अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिए, देन इट इज कॉल्ड एज अ ट्राइमिथाइल कार्बिनॉल. ये हमारा कार्बिनॉल सिस्टम है. करेक्ट. नाउ आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मेथड्स of preparation of alcohol.
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब हमें अल्कोहल अभी कैसे बनाना है। द वेरी फर्स्ट मेथड इज राइट हियर, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। ओके, अभी कैसे बनाना है ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में देखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल, मतलब हमें अल्कोहल बनाना है, किसे बनाना है, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, करेक्ट। एंड इन दैट ए by using aqueous alkali, by using what, aqueous alkali। aqueous alkali का मतलब either we can use aqueous KOH or we can use aqueous NaOH। what is the meaning of aqueous alkali? Alkali dissolved in water, so KOH dissolved in water, NaOH dissolved in water are called as what, aqueous alkali। Alright, general reaction, see alkyl halide RX, अल्काइल हैलाइड में क्या ऐड करोगे, अल्कली, विच अल्कली, आइदर NaOH और KOH, दोनों में से कोई एक। तो सपोज इफ आई ऐड हियर, इफ आई विल ऐड हियर, yes, suppose if I add here KOH, aqueous KOH, correct, aqueous KOH, तो यहाँ पे क्या बनेगा, aqueous KOH हीट करना है। सेम रिएक्शन वी हैव डन इन द प्रीवियस चैप्टर, लेकिन वहां पे हमारा हेडिंग क्या था, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे हेडिंग क्या है हमारा, प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल। तो अभी देखो अल्काइल RX, RX इज कॉल्ड एज अ alkyl halide, alkyl halide react with the alkali, and we know that OH will go and replace X, OH goes and replace X, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ROH, and ROH is called as the alcohol, plus X replace हुआ और K, and will combine together to gives you what, KX, तो हमारा KX। तो alkyl halide when react with the alkali gives you alcohol। I'll take the example, suppose for example we'll take here as methyl iodide with KOH, aqueous, कंपल यहाँ पे aqueous लिखना कंपल्सरी है, on heating, on heating, again here OH will replace I, so what do you get here, CH3OH plus what we get over here, Ki, CH3OH Ki, so we know that CH3I is called as methyl iodide when react with the potassium hydroxide aqueous on heating gives you methyl alcohol, and we know that methyl alcohol is also called as a methanol. I'm just writing the name because it's the first time you're doing it. So methyl alcohol is a common name and IUPAC name is methanol. IUPAC name is methanol. I'll take the second example, ethyl bromide react with KOH, aqueous KOH, ethyl bromide react with aqueous KOH, and then यहाँ पे क्या होगा, OH will replace Br, so what we get here, C2H5OH plus KBr, C2H5OH plus KBr, and C2H5 is called as ethyl and OH is called as alcohol, ethyl alcohol, correct, ethyl alcohol, or its IUPAC name, 2 carbon atoms, so it is called as the ethane, and because of OH it can be called as ethanol। okay, तो जैसे मैंने यहाँ पे मिथाइल लिया हुआ, इथाइल लिया हुआ, ऐसा मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल और कोई भी ब्यूटाइल चलेगा, मतलब हमारे पास 8 अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ से मैंने मिथाइल और इथाइल लिख दिया। और अभी हम क्या यूज कर सकते हो, एन प्रोपाइल यूज कर सकते हो,
आइसोप्रोपाइल यूज कर सकते हो और ब्यूटाइल का कोई भी एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रिपरेशन। सो प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल बाय यूजिंग अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड में उन्होंने क्या ऐड किया हुआ है, एक्वियस अल्कली, मतलब KOH और पोटेशियम, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और NaOH, NaOH का मतलब क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। Second B, or if you want, I'll just take one more example of this compound. Suppose I'll take CH3, CH, Br, CH3. This is called as a isopropyl bromide. Okay, isopropyl bromide. Allow them to react with KOH, aqueous KOH, and on heating क्या मिलेगा, Br will be replaced by OH. तो क्या मिलेगा यहाँ पे, CH3, CH, OH, CH3. This is called as isopropyl alcohol, or it can be also called as secondary propyl alcohol, or IUPAC name is propane 2-ol. Propane 2-ol. क्यों propane 2-ol? because there are 3 carbon atom and middle second carbon atom को OH है, 3 carbon atom, so it is called as a propane, and second पे OH इसलिए क्या आएगा, propane 2-ol, and plus A and B are combined together to gives you KBr. ये हमारा first preparation was same only, but by using moist silver oxide. By using moist silver oxide. Now by using moist silver oxide का मतलब क्या होगा, देखो यहाँ पे RX alkyl halide, and we know that we allow the alkyl halide to react with moist silver oxide. Moist means what? Silver oxide containing moisture, and we know that silver oxide containing moisture, silver oxide containing moisture मतलब water, they react with each other and they form what, AgOH. See here, silver oxide के अंदर अगर moisture रहेगा, silver oxide react with the water और क्या form करेगा, AgOH. क्या form करेगा, AgOH form करेगा. तो Ag2, H2 and O2. So here I'll multiply by 2. So when I mention over the arrow, moist silver oxide, इसका मतलब silver oxide react with the moisture present in it और क्या form करेगा, AgOH, and on heating, AgOH on heating. और क्या होगा यहाँ पे, again same thing, OH will replace X. तो क्या बनेगा यहाँ पे, ROH. ROH is called as alcohol plus AgX. ROH plus क्या मिलेगा हमें, AgX. ROH is alcohol. Now we can take the example here. Suppose for example, if I take ethyl with, or I can take ethyl, CH3, CH2Br, ethyl bromide, which will react with AgOH. And I'm using here moist silver oxide and on heating. यहाँ पे क्या होगा, OH will replace Br. OH will replace Br. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, CH3, CH2, OH plus Ag and Br combined together. And when Ag and Br combined together, they will form AgBr. And we know this compound,
its common name is ethyl alcohol and IUPAC name is ethanol. अभी nomenclature में तुम्हें मालूम होना चाहिए. Common name is ethyl alcohol, IUPAC name is ethanol. Okay. और यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल लिख सकता हूँ. सपोज आई लिख CH3 C Cl CH3. Now we know CH3 which is called as what? This compound is called as isopropyl chloride, or it can be called as secondary propyl chloride. Allow them to react with AgOH, which on heating with moist silver oxide, again what happen? AgOH group will replace Cl. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? CH3 CHOH CH3 प्लस यहाँ पे बचा Ag और यहाँ से रिप्लेस किया Cl. Ag and Cl combined together to gives you AgCl, and we know here this alcohol is called as a secondary propyl alcohol. It is also called as a isopropyl alcohol. It is also called as the propane to all. Correct. So what we have seen here, we can prepare the alcohol. See here, the first preparation of the alcohol from alkyl halide. और अल्काइल हैलाइड में हमने क्या ऐड किया? यहाँ पे एक्वियस अल्कली ऐड किया है और अल्कोहल बना. और इन द बी पार्ट व्हाट वी हैव डन, टू अल्काइल हैलाइड वी हैव एडेड व्हाट? मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड. टू अल्काइल हैलाइड वी हैव एडेड मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड और हमें अल्कोहल मिल गया. करेक्ट. देन आई विल गो फॉर सेकंड प्रिपरेशन नाउ. Second preparation of the alcohol. Second, from or I can say by acid catalyzed hydration of alkenes. By acid catalyzed hydration of alkene. Okay, by acid catalyzed hydration of alkene. Okay, by second preparation of alcohol by acid catalyzed hydration of alkene. Now what is this here? See, normally first we take the alkene here. Now you know hydration of alkene is done by using hydration of the alkene is done by using concentrated H2SO4, and H2SO4 is called as sulfuric acid. H2SO4 is called as the sulfuric acid. Okay, so by using concentrated sulfuric acid. Now sulfuric acid we can also write as what? HOSO3H. Always in the organic chemistry, sulfuric acid for our convenience can be written as what? HOSO3H. See यहाँ पे how many hydrogens are there? 2 hydrogen, 1 and 1 2 hydrogen. Sulfur 1 and oxygen 4. तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1. 3 plus 1 4. Correct. So sulfuric acid for our convenience can be written as what? OH and SO3H. Correct. And in this group is called as sulfonic
group. This group, यहाँ पे जो SO3H group है, this group can be called as sulfonic group. The group can be called as sulfonic group. Okay. और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो हमें किसके अंदर ऐड करना है? अल्किन के अंदर ऐड करना है. सल्फ्यूरिक एसिड को अल्किन के अंदर ऐड करना है. करेक्ट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ एसिड catalyzed hydration of acid catalyze hydration of alkenes. Correct. I'll take the first reaction now. Suppose I'll take here ethene. The formula of the ethene is what? CH2 double bond CH2, ethene. Ethene. To ethene, we are going to add here sulfuric acid. What is sulfuric acid formula? HOSO3H. Now we know the formula of the sulfuric acid is what? The formula of the sulfuric acid is what? H2SO4. But H2SO4 for our convenience can be written as what? HOSO3H. And this will react. Okay, and then देखो यहाँ पे कैसे मालूम है ये अल्किन जो हमारा है, ये अल्किन कौन से टाइप का है? सिमेट्रिकल अल्किन. ये हमारा जो अल्किन है वो कौन सा अल्किन है? सिमेट्रिकल अल्किन. सिमेट्रिकल क्यों? बिकॉज डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रुप आ रहा है? CH2. डबल बॉन्ड के राइट साइड में कौन सा ग्रुप आ रहा है? CH2. डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सिमिलर ग्रुप आ रहे हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल अल्किन. और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में ये जो H है इसका चार्ज होता है पॉजिटिव और ये जो OSO3H है ओके उसका चार्ज होता है निगेटिव. लेकिन हमारा अल्किन सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल में एडिशन कैसे भी कर सकते हैं. तो H will go to left side carbon atom and OSO3H will go to right side carbon atom. H will go to left side carbon atom and OSO3H will go to right side carbon atom and double bond will change to single bond. यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? CH3. H यहाँ पे चला जाएगा CH3. डबल बॉन्ड विल चेंज टू सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2 आ जाएगा और उसके बाजू में क्या आएगा? OSO3H. यहाँ पे आएगा OSO3H. OSO3H. करेक्ट. देखो H यहाँ पे चला जाएगा तो ये बनेगा CH3. OSO3H यहाँ पे चला जाएगा तो बनेगा CH2OSO3H. करेक्ट. And the name of the compound is C2H5. This compound is called as ethyl. C2H5 is called as ethyl. H मतलब हाइड्रोजन. H का मतलब क्या आएगा? हाइड्रोजन. एंड देखो यहाँ पे S O3N14 SO4. SO4 का मतलब क्या होता है? सल्फेट. SO4 का मीनिंग है सल्फेट. So what is the name of this compound? C2H5 is ethyl. यहाँ पे हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन. और SO4 यहाँ पे SO4 2 minus this group is called as sulfate. So ये हमारा सल्फेट है. अभी जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो सेकेंड स्टेप में मैं लिखूंगा यहाँ पे. तो CH3 CH2 OSO3H. correct. And to this compound I'm adding the water. What is formula for water? Water का formula क्या रहेगा? H2O रहेगा. H2O can be written as what? HOH and then which is on heating. तो ये जो कंपाउंड हमें मिला हुआ है उसमें वाटर ऐड करेंगे. और वाटर ऐड करने के बाद अभी यहाँ पे देखो सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बाहर निकाला था? H. सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बाहर निकाला था? H. तो अभी काम करो यहाँ पे जो पूरा ग्रुप है ये ग्रुप कौन सा? OSO3 उसके अंदर H ऐड कर दो. तो अगर H इसके अंदर अगर ऐड हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट H2SO4 मिल जाएगा प्लस ये कंपाउंड और ये OH साथ में आ जाएगा.
तो क्या बनेगा CH3 CH2 OH and which is called as a ethyl alcohol, or it is also called as the ethanol. So look at the step here. Ethene react with the sulfuric acid to gives you what? Ethyl hydrogen sulfate, and ethyl hydrogen sulfate will react with the water to gives you what? Ethyl alcohol and sulfuric acid. देखो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर H ऐड कर दिया तो H2SO4 बन कर दिया, और यहाँ पे क्या बचा CH3 CH2, और यहाँ पे था OH इथाइल अल्कोहल which is called as ethanol. ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है. I'll take the second example. CH3 CH double bond CH2, it is called as a propene. It is called as a propene, and propene is unsymmetrical alkene. Propene is what? Unsymmetrical alkene. Unsymmetrical क्यों? क्योंकि देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के राइट साइड में कौन सा ग्रुप आ रहा है? CH2 आ रहा है, ओके. और डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में कौन सा ग्रुप आ रहा है? CH3 CH आ रहा है. तो डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट साइड में दोनों ग्रुप अलग है. डबल बॉन्ड के लेफ्ट और राइट साइड में दोनों ग्रुप अलग है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल अल्कीन. और ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन में मैं ऐड करूंगा सल्फ्यूरिक एसिड. व्हाट इज सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला? HOSO3H, और उसमें से H के ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा? पॉजिटिव. OSO3H के ऊपर चार्ज कौन सा रहे? सॉरी, ये चार्ज है पॉजिटिव, ये चार्ज है नेगेटिव, ओके. और अभी देखो, अगर हमारा अल्कीन अनसिमेट्रिकल रहेगा, then addition of the reagent take place according to which rule? Markovnikov rule. What is Markovnikov rule? When unsymmetrical reagent, ये अनसिमेट्रिकल क्यों है? बिकॉज देखो ना, यहाँ पे एक H है और यहाँ दूसरे साइड में क्या आ रहा है? OSO3H है. मतलब दोनों साइड में अगर मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया, इसे अगर डिवाइड कर दिया तो एक साइड में आ रहा है H प्लस, दूसरे साइड में क्या आ रहा है? OSO3H. तो दोनों साइड में अलग अलग ग्रुप आ रहे हैं, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी कॉल्ड एज व्हाट? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट. ये जो हमारा रिएजेंट है वो भी कौन सा आएगा? Unsymmetrical reagent. So what is Markovnikov rule? When unsymmetrical reagent is added to unsymmetrical alkene, then the negative part of the reagent, कौन सा negative part हमारे पास है? OSO3H. The negative part of the reagent goes to the carbon atom carrying less number of hydrogen. तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के राइट साइड में 2 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में 1 हाइड्रोजन है. तो व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल? द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, मतलब ये will go to the carbon atom carrying less number of hydrogen. तो यहाँ पे चला जाएगा. So what we get over here? CH3 CH CH3 CH, ओके. और उसको कौन अटैच करेगा? यहाँ पे OSO3H क्या अटैच करेगा? OSO3H डैश, और यहाँ पे H इधर चला जाएगा तो ये क्या बनेगा? CH3. See here, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 है. ये हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है. अनसिमेट्रिकल अल्कीन में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड कर रहे हैं. तो मार्कोनिकॉफ रूल से ये एडिशन कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल. व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल? द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम कैरिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो हमारा OSO3H पार्ट कहाँ पे चला जाएगा? CH के पास, और H चला जाएगा CH2 के पास, एंड डबल बॉन्ड विल चेंज टू सिंगल बॉन्ड. और ये जो कंपाउंड हमें मिला है उसे हम क्या बोलेंगे? आइसो प्रोपाइल
It is called as what? Isopropyl hydrogen sulfate. It is called as a isopropyl hydrogen sulfate. Correct? आइसो क्यों? बिकॉज देखो मिडिल कार्बन आइटम को अगर OH अटैच करेगा तो ये आइसो बनेगा. ओके, whatever we have got now here, that is CH3 CH CH3 और यहाँ पे क्या आएगा OSO3H. ओके, उसमें क्या ऐड करोगे? वाटर. व्हाट इज वाटर फॉर्मूला? H2. बट वाटर वी कैन राइट एज व्हाट? HOH. वाटर का फॉर्मूला H2O है, but water can be written as what? HOH, and which is on boiling. तो अभी यहाँ पे OSO3H will combine with H, तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड. OSO3H will combine with H, क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड. और OH उसके जगह चला जाएगा, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? CH3 CH OH CH3, and we know that this compound is called as isopropyl alcohol, or it is also called as a secondary propyl alcohol plus मिलेगा H2SO4. correct? तो ethene produces which alcohol? Ethyl alcohol. Propene produces which alcohol? Isopropyl alcohol, or it can be also called as what? Secondary propyl alcohol, or it can be also called as what? Propane 2-ol. Okay, next, third reaction. Third reaction, suppose for example I'll take here CH3 single bond CH3 double bond CH2. okay, this is called as it is called as isobutylene. This compound is called as isobutylene, एक कॉमन नेम है. और अगर मुझे IUPAC नेम लिखना है तो ये अगर मेरा लॉन्गेस्ट चेन हो गया तो A1 और A2, 2 पे मिथाइल, जो 2 मिथाइल, देखो ये 1 रहेगा, तो डबल बॉन्ड इधर, तो ये 1 और ये 2 रहेगा. 2 पे क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है. 2 मिथाइल, एंड देयर हाउ मेनी कार्बन आइटम इन द चेन? 1 2 3. सो 2 मिथाइल प्रोप. डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में. 1 मतलब नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो प्रोपीन. देखो ये हमारा IUPAC नेम है. व्हाट इज कॉमन नेम? आइसोब्यूटिलीन. आइसो क्यों? बिकॉज ये अगर कार्बन आइटम नंबर 1 है, ये कार्बन आइटम नंबर 2 है, और ये कार्बन आइटम थे लास्ट कार्बन आइटम, तो सेकेंड लास्ट के ऊपर अगर एक मिथाइल ग्रुप आ गया, सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर अगर एक मिथाइल ग्रुप आ गया, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? आइसो. यहाँ पे कितने कार्बन आइटम है? 1 2 3 4. 4 कार्बन आइटम मतलब क्या? ब्यूट. और डबल बॉन्ड है, कॉमन नेम है, तो इसके लिए क्या लिखना है? YLEN. डबल बॉन्ड और कॉमन नेम के लिए क्या लिखना है? YLEN. ओके. और IUPAC के लिए 2 पे आ रहा है मिथाइल, तो क्या लिखा हम लोगों ने? 2 मिथाइल. हाउ मेनी कार्बन आइटम आर इन द चेन? 1 2 3. 3 मतलब क्या आएगा? प्रोप. और 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखोगे? प्रोपेन. ओके, अब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव है. स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव है, इसे डायरेक्ट खाली वाटर ऐड कर दो, एंड वाटर वी आर एडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. मतलब देखो यहाँ पे क्या था? ये रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए वी रिक्वायर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड. यहाँ पे भी रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हमें क्या लगेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड लगेगा. लेकिन यहाँ पे लास्ट रिएक्शन ये ज्यादा रिएक्टिव है, और बिकॉज इट इज मोर रिएक्टिव, खाली वाटर ऐड करो, और वाटर में क्या ऐड करो? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड ऐड करो, काफी है. ओके. और यहाँ पे एडिशन कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल. यहाँ पे भी एडिशन कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल. कैसे? H के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, और OH के ऊपर चार्ज है निगेटिव. बिकॉज वी नो दैट वाटर, व्हेन वाटर जब डिसोसिएट करेगा, तो वाटर के ऊपर H के ऊपर चार्ज क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. और OH के ऊपर चार्ज क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा. तो ये निगेटिव है. और ये हमारा जो अल्किन है, ये अल्किन कौन सा है हमारा?
ये हमारा अल्किन कौन सा अनसिमेट्रिकल अल्किन है, और ये जो रिएजेंट भी हमारा है, ये रिएजेंट भी कौन सा है हमारा अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है। अनसिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूंगा तो लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है H, राइट साइड में क्या आ रहा है OH, दो अलग अलग है। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट मतलब OH माइनस goes to the carbon atom carrying less number of hydrogen। देखो ये डबल बॉन्ड है, हमारा एडिशन कहाँ पे होगा, डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में और डबल बॉन्ड के राइट साइड में। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन और यहाँ पे एक भी नहीं, तो नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट goes to the carbon atom carrying less number of hydrogen। तो OH चला जाएगा यहाँ पे और H चला जाएगा किसके पास, CH2 के पास। ओके, तो प्रोडक्ट क्या आएगा देखो हमारा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा OH, डबल बॉन्ड विल चेंज टू सिंगल बॉन्ड और CH2 और H क्या बनेगा CH3 and this is called as tertiary butyl alcohol। It is called as a tertiary butyl alcohol। okay, और इसका IUPAC नेम हमें मालूम है, IUPAC नेम क्या आएगा 2-methyl प्रोपेन 2-ऑल। मैंने नोमेनक्लेचर में ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन रहेगा, करेक्ट। सेकेंड कार्बन आइटम पे मिथाइल आ रहा है तो क्या लिखोगे 2-methyl। हाउ मेनी कार्बन आइटम 1 2 3, 3 मतलब क्या बनेगा प्रोपेन, और 2 पे ही OH आ रहा है तो क्या लिखोगे 2H। सो 2-methyl propane 2-ऑल, 2-methyl propane 2-ऑल। So this we have done here, preparation of alcohol from alkene, preparation of alcohol from alkene। तो पहले ethene gives you ethyl alcohol, propene gives you propyl alcohol and isobutylene gives you a tertiary butyl alcohol, tertiary butyl alcohol। ये हमारा हुआ। Now I'm going for third preparation, third from or you can say hydroboration, hydroboration, and hydroboration is also called as what, oxidation of alkenes। Hydroboration is called as a oxidation of alkene। okay, hydroboration is called as a oxidation of alkene। तो यहाँ पे भी हमें अल्कोहल अल्केन से ही बनाना है, यहाँ पे भी हमें अल्कोहल अल्केन से ही बनाना है, बट कैसे, बाय यूजिंग विच मेथड, हाइड्रोबोरेशन मेथड, हाइड्रोबोरेशन मेथड। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। सी हियर I'll take the compound called as ethene, CH2 double bond CH2, ethene। okay, now ethene react with B2H6, ethene react with B2H6 or B2H6 is called as what, diborane। B2H6 is called as a diborane, B2H6 is called as a diborane। okay, so ethene react with the diborane and in the presence of solvent THF, in the presence of solvent THF, what is THF stand for? THF stands for tetrahydrofuran, tetrahydrofuran, tetrahydrofuran,
एंड शॉर्ट फॉर्म इट कैन बी कॉल्ड एज THF। तो हमें इतना ही नाम ही लिखना है यहाँ पे, उसका स्ट्रक्चर वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। THF का मतलब क्या हुआ, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन। तो इथीन विल रिएक्ट विद द डाइबोरेन। व्हाट इज डाइबोरेन फॉर्मूला, D2H6, and ethene react with the diborane in the presence of THF. THF is called as what, tetrahydrofuran। और जब रिएक्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पे, रिएक्शन होने के बाद ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरन किसका काम करेगा, द टेट्राहाइड्रोफ्यूरन इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब ये हमारा इथीन और हमारा डाइबोरेन इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व होने के बाद एक दूसरे से रिएक्ट करेगा। ethene and diborane they will dissolve in the THF, और डिसॉल्व होने के बाद they will react with each other। तो अभी रिएक्शन कैसा आएगा, देखो हमारा एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा किसके पास, CH2 के पास, तो क्या बनेगा CH3। ओके, और एक बोरॉन चला जाएगा CH2 के पास, हाइड्रोजन विल गो टू CH2 तो बिकम CH3, और बोरॉन विल गो टू CH2 तो यहाँ पे क्या मिलेगा CH2, और यहाँ पे बोरॉन। तो क्या हो रहा है, एडिशन इज अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब एक कार्बन पे जा रहा है हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे जा रहा है बोरॉन, करेक्ट, ये हुआ। और फिर थोड़ा चेंज करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा ब्रैकेट 3 टाइम्स, क्या लिखा मैंने, ब्रैकेट, तो ये कौन सा ग्रुप बना, C2H5, C2H5, इथाइल, इथाइल how many time, 3 times, so C2H5 मतलब इथाइल 3 times, so what name I can write here, the name can be written as triethyl, triethyl, and B का मतलब बोरॉन, तो बोरेन, बोरेन क्या आएगा, बोरेन, नॉर्मली B stands for बोरॉन, और यहाँ पे हमें नाम क्या लिखना है, ट्राइथाइल बोरेन। और अभी बैलेंस करो इक्वेशन को, जब बैलेंस कर जाओगे तो बोरॉन कितना है, यहाँ पे 2 बोरॉन है, यहाँ पे बोरॉन 2 है, और यहाँ पे बोरॉन 1 है, तो मैं इधर 2 लिखूंगा, बोरॉन 2 हुआ। तो अभी इथाइल कितना हुआ देखो, C कार्बन 1 कार्बन 1 2 कार्बन 3 टाइम, बराबर है, और 3 2 तो 6 हो गए, तो 6 हो गए, तो 2 कार्बन 6 टाइम्स आ गए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 टाइम्स, और बाकी इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो इथीन रिएक्ट विद द डाइबोरेन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन एज सॉल्वेंट, हमें क्या मिलेगा, ट्राई इथाइल बोरेन, क्या मिलेगा, ट्राई इथाइल बोरेन, करेक्ट, ये मिलेगा ट्राई इथाइल बोरेन। Once we get this product over here, अभी एक बार मिल गया, तो सेकंड स्टेप क्या आएगा, देखो यहाँ पे CH3 CH2 3 times बोरेन, और this reaction will do with hydrogen peroxide H2O2. H2O2 is called as a hydrogen peroxide in the presence of OH minus। OH minus का मतलब क्या हुआ, in the presence of alkaline medium। See here, ये जो हमारा ट्राइथाइल बोरेन है, उसमें क्या ऐड करें हम लोग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड कर रहे हैं। We are adding hydrogen peroxide in the presence of what, OH minus, and OH minus is called alkaline medium। तो अभी रिएक्शन क्या होगा देखो, CH3 CH2 OH के साथ, अभी को हमें अल्कोहल बनाना है, CH3 CH2 और यहाँ से लेंगे OH, तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3 CH2 OH, and we know that CH3 CH2 OH is called as a ethyl, is called as a ethyl alcohol, it is called as a ethyl alcohol plus, और ये बोरॉन है, बोरॉन विल आल्सो कंबाइन विद द OH, तो क्या मिलेगा B, और बोरॉन हमेशा क्या फॉर्म करेगा, OH थ्राइस, बोरॉन क्या फॉर्म करेगा, BOH थ्राइस, ये बोरॉन का वैलेंसी 3 होता है। तो देखो यहाँ पे CH3 CH2 विथ OH, तो क्या मिला, इथाइल अल्कोहल, और बोरॉन ने भी यहाँ से OH लिया, तो क्या फॉर्म करेगा, BaOH थ्राइस, ये कंपाउंड मिला यहाँ पे। अभी बैलेंस करो इक्वेशन को, देखो इक्वेशन को जो बैलेंस करोगे,
हमारे पास CH3 CH2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। CH3 CH2 3 टाइम्स है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा CH3 CH2 3 टाइम्स। ओके, ये 3 टाइम्स हो गया। और अभी देखो बोरॉन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी बोरॉन 1 और 3OH, यहाँ पे 3OH है और यहाँ पे भी OH3 है, तो 6O है। तो 6 मतलब यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा, करेक्ट। तो 3H2। एक बार वापस देखो, CH3 CH2 3 टाइम्स है, तो CH3 CH2 3 टाइम्स कर दिया। बोरॉन 1 टाइम है, 1 टाइम है, लेकिन यहाँ पे OH 3 टाइम्स है, यहाँ पे भी OH 3 टाइम्स है, टोटल 6 टाइम्स है। तो ऑलरेडी यहाँ पे देखो O2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 6 आ जाएगा। H भी ऑलरेडी 2 है, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 6 आएगा। इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो ये हमारा इथीन, तो इथीन with diborane gives you ethyl alcohol. Ethene with diborane gives you what? Ethyl alcohol. ये हमारा एक रिएक्शन हुआ। Okay, now I'll just go to the other reaction in this. I'll take propene. What is propene formula? CH3 CH double bond CH2. This is called as a propene. It is called as a propene. Now propene will react with D2H6. D2H6 is called as a diborane. Propene react with the diborane, and when propene react with the diborane in the presence of tetrahydrofuran as a solvent, तो अभी क्या होगा देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे चला जाएगा एक हाइड्रोजन और यहाँ पे चला जाएगा बोरॉन। तो हाइड्रोजन चला जाएगा इस कार्बन के पास, ओके, और बोरॉन चला जाएगा इस कार्बन के पास। ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा देखो, तुम्हारा CH3, H यहाँ पे चला जाएगा तो क्या बनेगा CH2, डबल बॉन्ड विल चेंज यहाँ पे, और डबल बॉन्ड विल चेंज टू सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे आएगा CH2 और आगे आएगा बोरॉन। बट मैं इसको ब्रैकेट में डाल के यहाँ पे लिखूंगा 3। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड सी हियर? देखो H चला जाएगा CH के पास तो बनेगा CH2, बोरॉन चला जाएगा CH2 के पास तो बनेगा CH2b, और कंप्लीट को ब्रैकेट में डाला तो ये क्या बनेगा कंपाउंड? ट्राई प्रोपाइल बोरेन। इट इज कॉल्ड एज अ ट्राई प्रोपाइल बोरेन। अभी बैलेंसिंग करो, ये हमारा प्रोपाइल ग्रुप कितना, हाँ बोरॉन देखो, बोरॉन कितनी बार है? 2 बार है। यहाँ पे बोरॉन 1 बार है, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। 2 से करने के बाद प्रोपाइल ग्रुप कितनी बार आया? 3 टू 6 टाइम आ गया। यह हमारा प्रोपाइल ग्रुप 3 टू 6 टाइम आ गया, तो यहाँ पे मुझे 6 टाइम्स से मल्टीप्लाई, ये 6 टाइम्स से मल्टीप्लाई हो गया। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप, यहाँ पे जो भी मिला है हमें उसको आगे लेना है। CH3 CH2 CH2 3 टाइम्स बोरॉन, और उसमें क्या ऐड करोगे? H2O2. H2O2 is called as hydrogen peroxide in the presence of OH minus. OH minus का मतलब अल्कलाइन मीडियम। तो ये ट्राई प्रोपाइल बोरेन में क्या ऐड करें हम लोग? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ OH मतलब अल्कलाइन मीडियम। तो अभी क्या होगा देखो प्रोडक्ट में, ये CH3 CH2 CH2 OH फॉर्म करेगा और ये बोरॉन भी OH फॉर्म करेगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा देखो यहाँ पे, CH3 CH2 CH2OH। देखो CH3 CH2 CH2OH, तो ये कंपाउंड मिला। दिस इज कॉल्ड एज N प्रोपाइल
अल्कोहल, ये क्या बना हमारा एन प्रोपाइल अल्कोहल, और प्लस बोरॉन विल आल्सो रिएक्ट विद OH, तो क्या मिलेगा यहाँ पे बी OH थ्राइस, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे बी OH। अभी बैलेंसिंग करो इक्वेशन को, हमारा प्रोपाइल ग्रुप 3 टाइम्स है, तो ये हमारा प्रोपाइल ग्रुप 3 टाइम्स है। अब यहाँ पे मिला 3O और यहाँ पे मिला O3, तो 6 हुआ। ऑलरेडी यहाँ पे O2 है, तो मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 टू द 6, तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 3 हाइड्रोजन आ गया, 3 टू द 6 हाइड्रोजन और 3 टू द 6, तो वो बैलेंस हो जाएगा। ओके, इक्वेशन, व्हाट इज इक्वेशन, ट्राई प्रोपाइल बोरेन रिएक्ट विथ, ये 3 है, विल रिएक्ट विथ H2O2, will react with H2O2 in the alkaline medium, और क्या मिलेगा N प्रोपाइल अल्कोहल और प्लस क्या मिलेगा BOH थ्राइस। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल फ्रॉम विच मेथड, हाइड्रोबोरेशन मेथड, and this method is also called as what, oxidation of alkene। मतलब हाइड्रोबोरेशन क्यों, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हम लोग डाइबोरेन ऐड करें, तो एडिशन ऑफ द डाइबोरेन इज कॉल्ड एज हाइड्रोबोरेशन, और हमारा सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड विद दिस थर्ड मेथड, नाउ आई विल बी गोइंग फॉर द फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड, फोर्थ बाय रिडक्शन ऑफ बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करना। अभी कार्बोनिल, पहले हमें क्या देखना है, व्हाट इज कार्बोनिल कंपाउंड, एक्चुअली हमारा नेक्स्ट चैप्टर इसके ऊपर डिपेंड करेगा कार्बोनिल कंपाउंड्स को। व्हाट इज कार्बोनिल कंपाउंड, दोस कंपाउंड, those compounds which contains, those compounds which contains carbonyl group, those compound which contain carbonyl group, मतलब जिनके पास what is carbonyl group, dash C double bond O dash, मतलब जिनके पास ये ग्रुप है, those compound which contain carbonyl group, what is carbonyl group, देखो C double bond O, लेफ्ट साइड में एक वैलेंसी, राइट साइड में, ऐसे भी लिख सकते हो, और C डबल बॉन्ड O ऐसे भी लिख सकते, मतलब कैसे भी लिखो आप, यहाँ पे क्या आना चाहिए, C डबल बॉन्ड O आना चाहिए, और यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, C डबल बॉन्ड O आना चाहिए, और यहाँ पे दो वैलेंसीज है, एक और दो, और यहाँ पे भी दो वैलेंसी है, एक और दो। करेक्ट, एक जिस मतलब जिस कंपाउंड में हमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप देखने के लिए मिलेगा, उससे क्या बोलना है हमें, कार्बोनिल कंपाउंड। सो दोज कंपाउंड which contain carbonyl group, carbonyl group मतलब एक group, are called as carbonyl, are called as carbonyl compound, they are called as a carbonyl compound। okay, तो ये हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स है। तो अभी इनसे हम लोग देख रहे हैं कि मतलब कार्बोनिल कंपाउंड से हमें अल्कोहल कैसे बनाना। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें देखना है, हमारे पास दो टाइप के कार्बोनिल कंपाउंड है। देखो कार्बोनिल कंपाउंड दो टाइप के हैं हमारे पास,
फर्स्ट RCHO, ये नया कंपाउंड है हमारे लिए CHO। CHO मतलब दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड एज अल्डिहाइड। दिस टाइप ऑफ द कंपाउंड जिनके पास CHO ग्रुप है उनको क्या बोले, अल्डिहाइड। हम लोग अगर किसी कंपाउंड में X रहेगा तो उन्हें हम लोग बोलते हैं हलाइड, और अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH है तो उसे क्या बोलोगे आप, अल्कोहल। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में CHO है तो उससे क्या बोलोगे, अल्डिहाइड। अब ये कार्बोनिल कैसे बना देखो, R C डबल बॉन्ड O और H, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, करेक्ट। यहाँ पे एक वैलेंसिया, देखो हमारा रूल क्या है कि कोई भी कंपाउंड में क्या आना चाहिए, C डबल बॉन्ड O आना चाहिए, और दो वैलेंसी यहाँ पे, एक यहाँ पे कुछ ग्रुप आएगा और यहाँ पे कुछ ग्रुप आएगा। लेकिन अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है then that compound can be called as a carbonyl compound। तो यहाँ पे देखो ये RCH जो हमारा उसका नाम है अल्डिहाइड। ये अल्डिहाइड कौन सा कंपाउंड है, कैसे कार्बन देखो आ गया RCH, ये मैंने अलग और डबल बॉन्ड, तो कार्बन का वैलेंसी 4 है, 1 2 3 4, उसमें से एक वैलेंसी किसने ऑक्यूपाई किया है, H ने, और एक वैलेंसी किसने ऑक्यूपाई किया, R। तो ये हमारा अल्डिहाइड है। ओके, अल्डिहाइड ऑन रिडक्शन, मतलब अल्डिहाइड का हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। Aldehyde on reduction, and reduction can be done by two ways. One by using hydrogen or nickel as a catalyst, or by using palladium। मतलब अल्डिहाइड का हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन कैन बी डन बाय यूजिंग व्हाट, हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन ऐड करेंगे, और इन द प्रेजेंस ऑफ विच कैटलिस्ट, निकेल कैटलिस्ट और पैलेडियम कैटलिस्ट। ओके, और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, RCH2OH, क्या मिलेगा, RCH2OH। Similarly, same reaction can be also done by using what, lithium aluminum hydride, lithium aluminum hydride in the presence of H3O plus, lithium aluminum hydride in the presence of H3O plus। और यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, RCH2OH, and RCH2OH they are called as which alcohol, primary alcohol, are called as what, primary alcohol। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, aldehyde on reduction gives primary alcohol। मतलब कोई भी आप अल्डिहाइड ले लो, और अल्डिहाइड का अगर आप रिडक्शन करोगे तो अल्डिहाइड का रिडक्शन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ओके, तो देखो ये हमारा अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड कैसे पहचानने का, कौन सा ग्रुप रहेगा उसके पास, CHO रहेगा, मतलब अल्डिहाइड रहेगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किसके प्रेजेंस में ऐड करोगे, निकेल कैटलिस्ट और पैलेडियम कैटलिस्ट, और ये और सपोज यहाँ पे हीटिंग करना है। और अगर ये मेथड नहीं हुआ, दूसरा क्या है, अल्डिहाइड का रिडक्शन करना है। कैसे रिडक्शन करोगे, बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस, और ये मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। तो व्हाट इज द जनरलाइज्ड स्टेटमेंट, अल्डिहाइड ऑन रिडक्शन gives primary alcohol, aldehyde on reduction gives primary alcohol। Now we take the example, okay, we will take the example here। Suppose for example we are having CH3CH डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ रहा है, C डबल बॉन्ड O का एक वैलेंसी हाइड्रोजन है और एक वैलेंसी मिथाइल है। दिस इज कॉल्ड एज acetaldehyde। This compound is called as acetaldehyde। The name of the compound is acetaldehyde। और acetaldehyde में हम लोग यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन। देखो ये हाइड्रोजन ऐड करेंगे। हाइड्रोजन ऐड किसके प्रेजेंस में करेंगे,
in the presence of nickel or in the presence of palladium and on heating. देखो हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं in the presence of nickel or in the presence of palladium and on heating. और अभी क्या होगा देखो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा तब एक H चला जाएगा O के पास और दूसरा H चला जाएगा कार्बन के पास. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एडिशन जो है वो कहाँ पे हो रहा है, अक्रॉस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. मतलब डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड में एक H जा रहा है, डबल बॉन्ड के राइट साइड के बाजू में एक H जा रहा है, तो सिंगल होता है. अभी प्रोडक्ट क्या मिलेगा देखो हमारा CH3CH ऑलरेडी है, एक H यहाँ पे चला जाएगा तो क्या बनेगा CH, डबल बॉन्ड विल चेंज टू सिंगल बॉन्ड और एक H चला जाएगा O के पास. देखो 1 H इज गोइंग टू O and 1 H is going to carbon. तो ये कंपाउंड मिला and same compound can be written as CH3 CH2OH and CH3 CH2OH is called as the ethyl alcohol, and ethyl alcohol is a primary alcohol. Ethyl alcohol is a primary alcohol. Primary क्यों? Because OH attached to a carbon atom and that carbon atom attached to how many more carbon atom? One more. ये हमारा primary alcohol है, correct? Primary alcohol. तो what we have seen here, अगर हम लोग कोई भी aldehyde अगर ले लेंगे और aldehyde का अगर हमको reduction का मतलब addition of hydrogen करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, primary alcohol मिलेगा, aldehyde का. Okay. Now next aldehyde हुआ. अभी यहाँ पे दूसरा organic carbonyl compound R C double bond OR. This type of the carbonyl compound are called as ketone. This type of the carbonyl compound are called as a ketone. तो ये हमारा ketones है. अब ये carbonyl compound क्यों है, देखो C double bond है, लेफ्ट साइड में एक वैलेंसी है कार्बन के और राइट साइड में एक वैलेंसी, लेकिन लेफ्ट साइड में भी R आ रहा है, राइट साइड में भी R है, तो उसे क्या बोलना है, कीटोन बोलना है. यहाँ पे क्या था, C डबल बॉन्ड O था और एक जगह मिथाइल ग्रुप आ रहा था, एक जगह हाइड्रोजन आ रहा था, उसे क्या बोलना है, अल्डिहाइड बोलना है. मतलब अगर कार्बन डबल बॉन्ड के एक बाजू में R और एक बाजू में H आएगा तो अल्डिहाइड, और अगर कार्बन डबल बॉन्ड O के दोनों बाजू में अगर R है तो उसे क्या बोलना है, कीटोन्स बोलना है, कीटोन. तो अगर हम लोग कीटोन का रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन दो तरह से होगा. मतलब जैसे एक बाय एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन in the presence of nickel or palladium and on heating. Addition of the hydrogen in the presence of nickel or palladium, yes. और दूसरा होगा in the presence of lithium aluminium hydride. Lithium aluminium hydride in the presence of H3O plus. Okay. And दोनों मिला के हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट, यहाँ पे R CH R, मतलब ये R और ये R सेम रहेगा और C डबल बॉन्ड O की जगह क्या आएगा, CHOH. and this type of the alcohol is called as secondary alcohol. क्या बोलेंगे, secondary alcohol. तो वहां पे क्या जनरेशन में लिखेंगे यहाँ पे, ketones on reduction gives secondary alcohol. कीटोन्स अगर मतलब हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कीटोन रहेगा तो कीटोन्स ऑन रिडक्शन गिव्स यू व्हाट, सेकेंडरी अल्कोहल. देखो दोनों में डिफरेंस, अल्डिहाइड अगर रहेगा तो अल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स यू प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन्स ऑन रिडक्शन गिव्स यू सेकेंडरी अल्कोहल. दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है लेकिन C को क्या अटैच हो रहा है, R और H. ओके, R मतलब मिथाइल और H, और कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है लेकिन दोनों बाजू में क्या आ रहा है, R आ रहा है, तो कीटोन. अभी कीटोन का एग्जांपल लेते हैं. सो विल टेक द एग्जांपल CH3 C double bond O CH3 and the name of this ketone is acetone. Name of the ketone is acetone. कीटोन का नाम क्या है, देखो एसीटोन है. नेम ऑफ द कीटोन इज एसीटोन.
और यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जब ऐड करेंगे तो विल ऐड इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ऑन हीटिंग. We are adding hydrogen in the presence of the nickel or in the presence of palladium. Okay, तो अभी क्या होगा, H2, मतलब 2 H हमारे पास है, एक H चला जाएगा कार्बन के पास और एक H चला जाएगा ऑक्सीजन के पास. मतलब एडिशन कैसे हो रहा है, अक्रॉस द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. द डबल बॉन्ड के एक साइड में चला जाएगा H और डबल बॉन्ड के दूसरे साइड में चला जाएगा O. एंड डबल बॉन्ड विल चेंज टू सिंगल बॉन्ड. तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, देखो यहाँ पे CH3C, यहाँ पे एक H चला जाएगा तो ये बनेगा CH, इधर आएगा CH3 और इस सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आएगा OH. एंड वी नो दैट व्हिच अल्कोहल दिस, नॉर्मली हम लोग OH नीचे लिखते हैं, यहाँ पे OH ऊपर लिखा, लेकिन कौन सा अल्कोहल आएगा, ये सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल. क्या आएगा ये, secondary propyl alcohol, which is also called as isopropyl alcohol and which is also called as propane to all. देखो बोलते समय हम लोग पूरा प्रोपेन बोलेंगे लेकिन ई नहीं लिखते हम लोग, प्रोपेन टू ऑल. तो व्हाट वी हैव सीन हियर, हमारे कार्बोनिल कंपाउंड जो है, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब जिनके पास कौन सा ग्रुप रहेगा, कार्बोनिल ग्रुप रहेगा. और अगर वो अल्डिहाइड रहेगा तो अल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स यू प्राइमरी अल्कोहल एंड ketones on reduction gives you secondary alcohol. Ketones on reduction gives you secondary alcohol. Okay. Okay, next. This B part. हमारा हेडिंग क्या चल रहा है, देखो, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. एंड इन दैट ए वी हैव सीन, ए पार्ट क्या था हमारा, बाय यूजिंग अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ये हुआ. और अल्डिहाइड क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल. अल्डिहाइड गिव्स यू प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन क्या प्रोड्यूस करेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल. तो ये हुआ हमारा अल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स यू प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन्स ऑन रिडक्शन गिव्स यू सेकेंडरी अल्कोहल. और इनका प्रिपरेशन हमारा हो गया. नाउ विल से बी पार्ट. इन दैट बाय रिडक्शन ऑफ carboxylic acid, by reduction of carboxylic acid. Now what is how we do the reduction here, carboxylic acid में क्या करोगे हम लोग यहाँ पे, see here, what is carboxylic acid, those organic compound which contain carboxyl group. Those organic compound which contain carboxyl group. What is carboxyl group? Dash COOH. मतलब जिनके पास ये ग्रुप रहेगा उन्हें क्या बोलना है हमें, so those organic compound which contain carboxyl group. What is carboxyl group? Dash COOH are called as carboxylic acid. Are called as a carboxylic acid. So those organic compound which contain carboxyl group are called as a carboxylic acid. Okay, so I'll just take only one reaction is there. CH3 C double bond O. ऐसे भी लिख सकते हो. देखो मैं जहाँ पे मैंने जो ग्रुप लिखा है C double bond उसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, dash C double bond OH. ऐसे भी लिख सकते हैं. मतलब either you can write down as what, dash COOH ऐसे लिख सकते हो, और dash
C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, इसे भी लिख सकते हो, करेक्ट। मैंने ये फॉर्म में लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O OH एंड दिस इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड, इट इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड में हमें ऐड करना पड़ेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। I'll just write down its name, lithium aluminum. So it is called as a lithium aluminum hydride. Lithium aluminum hydride, and it is a strong reducing agent. It is a strong reducing agent. मतलब अगर हमारा रिएक्शन और हमारा कोई भी सब्सटेंस का अगर रिडक्शन इजीली नहीं हो रहा होगा, अगर हमारे कोई भी सब्सटेंस का रिडक्शन अगर इजीली नहीं हो रहा होगा, तो उसका रिडक्शन इजीली करने के लिए क्या हमें यूज करना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, यहाँ पे हमने लिथियम एंड प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ क्या यूज करना है, H3O प्लस। H3O प्लस इज कॉल्ड एज विच आयन, हाइड्रोनियम आयन। H3O plus is called as a hydronium ion. अब यहाँ पे क्या होगा, एसिटिक एसिड ऑन रिडक्शन गिव्स यू, एसिटिक एसिड ऑन रिडक्शन गिव्स यू, यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, CH3 CH2 OH, क्या मिलेगा, CH3 CH2OH and CH3 CH2OH is called as what, ethyl अल्कोहल। मतलब एसिडिक एसिड का अगर हम लोग रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा, इथाइल अल्कोहल मिलेगा। एंड इथाइल अल्कोहल इज अ प्राइमरी अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज अ प्राइमरी अल्कोहल, ये रिडक्शन। ओके, रिएक्शन यहाँ पे एक नोट है, एक जस्ट नोट, मतलब अगर देखो एसिटिक एसिड का अगर हमें रिडक्शन करना है, तो एसिटिक एसिड का रिडक्शन करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग यूज करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और मिलेगा हमें अल्कोहल। बट नॉर्मली क्या करते हैं, मतलब लैब में ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत कॉस्टली भी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, सिंस lithium aluminum hydride is an expensive reagent, since lithium aluminum hydride is an expensive reagent, ये expensive reagent है, और because ये expensive reagent है, therefore commercially carboxylic acids first converted into esters, and which on catalytic hydrogenation gives, सॉरी देखो एक बात देखो, यहाँ पे हम लोग ने एसिड है, एसिड का रिडक्शन करने के लिए हम लोग क्या यूज करें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करें। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर यूज करेंगे तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है, लेकिन ये जो रिएजेंट है बहुत कॉस्टली है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ एक्सपेंसिव रिएजेंट, हम लोग क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्ट अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो इससे क्या करेंगे हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड को first will convert into what, esters,
कार्बोक्सिलिक एसिड्स फर्स्ट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, एस्टर्स, ये और एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एंड एस्टर्स को क्या करेंगे हम लोग, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे, और कैटालिटिक हाइड्रोजन करने के बाद क्या करेगा, इट गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। देखो यहाँ पे क्या किया था हम लोगों ने, एसिड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया था, बट बाय यूजिंग विच रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लेकिन ये रिएजेंट बहुत कॉस्टली भी है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए इंडस्ट्री में इनको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, पहले वो एसिड को कन्वर्ट करेंगे एस्टर्स में, और एस्टर्स का सिंपल रिडक्शन करेंगे बाय यूजिंग कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से अल्कोहल। मतलब कैसे होगा, देखो रिएक्शन, अगर ये हमारा एसिड है, RCOH एसिड है, एसिड में पहले ऐड करेंगे अल्कोहल, एसिड में ऐड करेंगे अल्कोहल, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हमारा अल्कोहल है, और ये रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, या अल्कोहल है, रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और क्या बनेगा यहाँ पे, COO, और यहाँ का R, तो क्या बनेगा, RCOO, और यहाँ से R-, और ये हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एस्टर, RCOO R-, और प्लस what is remaining here, H, what is remaining here, OH, और HOH will form H2, तो ये एस्टर बन गया। और एक बार जब एस्टर बन जाएगा RCOO R-, एस्टर में क्या करना है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजनेशन मतलब क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन ऐड करना है, but hydrogen we have to add in the presence of which catalyst, nickel or palladium, and on heating। एस्टर, ये हमारा एस्टर है, दिस टाइप ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एस्टर। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी R है, यहाँ पे भी R है, और दोनों के बीच में कौन सा ग्रुप आ रहा है, COO, तो एस्टर्स है। एस्टर में क्या ऐड करोगे, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट ऐड कर दे, और हमें क्या मिलेगा, देखो फिर यहाँ पे मिलेगा R CH2OH, and RCH2OH is called as the primary alcohol, प्लस मिलेगा R-OH, मतलब जो अल्कोहल हमने ऐड किया तो वापस मिलेगा, एंड R-OH मतलब ये भी अल्कोहल है, लेकिन ये हमें मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल, और प्लस हमें मिलेगा ऑर्डिनरी अल्कोहल। तो ये हमारा रिएक्शन। सो सी हियर, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें ध्यान में रखना है, एसिडिक एसिड ऑन रिडक्शन गिव्स व्हाट, इथाइल अल्कोहल, लेकिन ये रिडक्शन रिएक्शन करते समय हमें यूज क्या करना पड़ रहा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, which is a expensive reagent, and therefore we convert carboxylic acid first into esters, and then on catalytic hydrogenation it gives what, primary alcohol। तो देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और मिलेगा एस्टर, और जो एस्टर हमें मिलेगा उसमें ऐड करना है हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल और पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट, और क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल, प्लस मिलेगा R-OH। ओके, ये उन्होंने एक हिंट दिया है। तो विद दिस आई विल स्टॉप इट ओवर हियर। नाउ रिमेनिंग we have done total 4 preparation, remaining preparation we'll do it in the next lecture। Okay, thank you।